नमस्कार जी। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो बेटा जी, 10th क्लास तक इसको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बोला जाता है। आगे चल करके 11th 12th क्लास में इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन ने बनाई। वाई कार्बन फॉर्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? कार्बन ने ही क्यों बनाई, सल्फर ने या ऑक्सीजन ने क्यों नहीं बनाई? तो आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है, हाई लीना क्यों रोबिन से फ्रेंडशिप, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, आपने किसी न किसी तरीके से याद की हुई होगी। उसके अंदर एक वर्ड होता है बेटा जी, कैटिनेशन पावर। कैटिनेशन पावर, ये कैटिनेशन पावर क्या चीज होती है आपके पास? ये होती है बेटा जी सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। सेल्फ लिंकेज का मतलब अपने आप को अपने आप से जोड़ना। तो आपने देखा होगा कार्बन एक बहुत लंबी चेन बना लेता है, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे आपने देखा होगा। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में कार्बन की कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा है, इसलिए इसने एक अलग केमिस्ट्री बनाई जिसको हम जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब आपके पास बेटा जी इसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना है? सबसे पहले तो देखो हमें एक चीज देखनी है कि आपके पास कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है। तो आपने देखा होगा कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, या नहीं देखा तो हम सीखेंगे कि 4 क्यों बनाता है, 2 क्यों नहीं बनाता, 6 क्यों नहीं बनाता, 5 क्यों नहीं बनाता। तो इस बॉन्ड को समझने के लिए बेटा जी हमें सीखना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में एक वर्ड और सीखेंगे हम, दैट इज वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेल में बेटा जी, सब शेल में नहीं, शेल सब शेल भी आपको सिखाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ आपके पास एक वर्ड जुड़ गया वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है बेटा जी? इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट कितने दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है, मींस मैं कितने दोस्त बना सकता हूं, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी की कितने के साथ ये मिल सकता है। तो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, वैलेंस का मतलब ही खाली होता है, आपने सुना होगा भी इतनी सीट वैकेंट है, मतलब आपके पास एक तरीके से खाली। खाली का मतलब बेटा यही तोड़ा फोड़ी करते हैं, खाली दिमाग ही इधर उधर घूमता है, तो यही आपके पास इधर उधर जाते हैं इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। मींस हमें इस चैप्टर में बॉन्ड के बारे में डिस्कस करना है, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें सीखना है, फिर आपके पास बेटा जी हमें वैलेंसी सीखनी है। जब बॉन्ड की बात आएगी तो आपके पास बेटा ये जो बॉन्ड है, ये एक तो हमें इस लेवल पे सीखना है कोवलेंट बॉन्ड, और एक सीखना है बेटा आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड हमें इस चैप्टर के लिए सीखने हैं। तो आपके पास अगर बॉन्ड की बात की जाए तो हमने कहा एक आयनिक बॉन्ड होगा, एक कोवलेंट। देखो नाम से ही क्लियर है, आयनिक मीन्स कहीं ना कहीं आयंस को रिलेट करता है, और कोवलेंट, को का मतलब होता है बेटा सहयोग, मीन्स कहीं ना कहीं इस कोवलेंट बॉन्ड में
म्यूचुअल शेयरिंग का जिक्र मिलेगा। आपके पास इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे, साझा किए जाएंगे एक दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, ये सीखना है। तो इन सब चीजों के लिए हमें सबसे पहले आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपके पास जैसे एक हल्का सा एग्जांपल लेते हैं, सोडियम। पीरियोडिक टेबल में सोडियम का एटॉमिक नंबर जो नीचे वाला होता है इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, वो 11 होता है। तो आप इसको ऐसे लिखते रहे हैं या लिखना सीखेंगे 2,8,1। तो अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि यहाँ 2 क्यों लिखा, 4 क्यों नहीं लिखा, यहाँ 8 क्यों लिखा, 2 क्यों नहीं लिखा, 5 क्यों नहीं लिखा। तो इसके लिए बेटा हम एक सीरीज सी सीखेंगे, ऐसे 1s आएगा, फिर 2s आएगा, 2p आएगा, फिर 3s आएगा बेटा जी, 3p आएगा, 3d आएगा। ये सारी बातें सीखने के बाद जब हमें बॉन्ड के बारे में पता चल जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल जाएगा, वैलेंसी के बारे में पता चल जाएगा आपके पास, फिर हमें बेटा जी 3 बातें मेनली सीखनी है इस चैप्टर में। एल्केन, फिर बेटा जी एल्कीन, एंड आफ्टर दैट एल्काइन। तो ये बातें जब हम सीखेंगे तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। देखो ए एल के तो सभी में है, यहां एन है लास्ट में, यहां इन है लास्ट में, यहां आइन है लास्ट में। इसका मैं फिर फॉर्मूला बनाऊंगा आपके पास CnH2n+2। इसमें मैं 2 कम कर दूंगा बेटा जी, CnH2n। इसमें 2 और कम कर दूंगा, CnH2n-2। तो कैसे क्या होगा इसके बारे में हम देखेंगे। तो आपके पास बेटा जी आगे चल करके हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड सीखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही आराम से, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी उंगलियों पे होगी, चुटकियों में आप उसको सोल्व कर देंगे। कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो सारी बातें हम सीखेंगे। थैंक यू।